पोलिंग का दिन है, सबकी नजरें राजस्थान पर हैं और राजस्थान के रण में सियासतदानों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। हमारे साथ सचिन पायलट है, पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के और टोंक से विधायक है, दोबारा लड़ रहे हैं टोंक से। सचिन, लगातार आप दौरा भी कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों का। सुबह आप मंदिर गए थे, आपने हनुमान जी के दर्शन किए और वहां पर अशोक गहलोत साहब ने भी जोधपुर में किए। अमित शाह कह रहे हैं शुक्र है देर से ही सही, कम से कम आप लोग को ज्ञान तो आया। देखिए, मैं या कोई और व्यक्ति किस धर्म की पालना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसका भजन गाते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत निजी मामला है। इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए और प्रभु का आशीर्वाद लेने का हक अधिकार सबको है और लेना भी चाहिए। इसमें हर चीज को राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ सही नहीं है और ये मेरा शुरू से एक वो रहा है। जब भी मैं कोई अच्छा या बड़ा काम करता हूँ तो हमेशा भगवान का आशीर्वाद लेता हूँ। सवाल ये कि जनता किसको आशीर्वाद देगी। प्रभु का तो हम सब ले रहे हैं, भगवान राम का, हनुमान जी का, लेकिन जनता किसको आशीर्वाद देगी वो पता पड़ेगा 3 तारीख को। मैं ऐसा मानता हूं कि अब तक जहां वोट पड़ चुके हैं जिन स्टेट्स में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहां पे हम कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे। राजस्थान में बड़ी उम्मीद भाजपा को है कि भाई इस बार लगातार वही ट्रेंड रहेगा बदलाव का, लेकिन जो मुझे एहसास हो रहा है, वर्कर्स का फीडबैक लिया है, मैंने बहुत रैली प्रदेश भर में करी है, पब्लिक समझ गई है कि 10 साल सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ में रही दिल्ली में। राजस्थान को उन्होंने कुछ खास दिया नहीं। अब चुनाव के समय यात्रा निकल रही हैं, रथ यात्रा, जन आक्रोश यात्रा। उन यात्राओं में ना तो जन है ना आक्रोश है। यात्रा निकाल दी और वो दम नहीं उनके अंदर, इसलिए फिर अब दिल्ली के नेता आ रहे हैं कैंपेन को बूस्ट अप करने के लिए। फिर भी जो जड़ाव, जो लगाव और जो लोगों की कमिटमेंट और कम्युनिकेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है बीजेपी का पब्लिक के साथ। मैं मानता हूं पब्लिक इस बार दोबारा कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। टोंक में कह रहे हैं इस बार ये आपको टक्कर है, क्योंकि अजीत सिंह मेहता जो है पुराने चावल हैं, बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं और शहरी इलाके में उनका काफी दमखम है। क्या आपको टेंशन है टोंक को लेकर? देखिए, चुनाव होता है तो हम मतदाताओं की को प्रीजज नहीं करना चाहिए। पिछली बार भी मेरे सामने एक बीजेपी के मंत्री लड़े थे चुनाव, तो जनता ने अच्छा समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी एक रिकॉर्ड मार्जिन से जीती थी। और इस बार भी मुझे लगता है कि पब्लिक ही 3 तारीख को बताएगी, तो मेरे जो विरोधी हैं या राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं सारी बातें करेंगे, उनको अधिकार है। लेकिन मैंने हमेशा संवाद और चर्चा और टिप्पणी सीमाएं रखकर किया है और वो लांघना नहीं चाहिए। मुझे लगता है जो हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है उसमें कुछ मर्यादाएं होती हैं, मैंने हमेशा उसका पालना की है। मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन पब्लिक जिसका बटन दबाएगी वही जीतेगा और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबली चुनाव जीतेगी यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से। संकट मोचक की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग को भी संकट मोचक की जरूरत पड़ेगी? इंडिपेंडेंस की चर्चा हो रही है, बाकी दल जो हैं उनका सहारा, उनकी बैसाखी चाहिए होगी। होना तो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को पिछली बार अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंडिपेंडेंस खड़े हो गए थे कांग्रेस की तरफ से, तो हमको जो बहुत बड़ा बहुमत मिलना था वो एक छोटा बहुमत मिला था। और इस बार मुझे लग रहा है कि हमको कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल जाएगी और जो पब्लिक का रिस्पांस है, जो हमारे कैंडिडेट्स का कैंपेन है, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने लगातार मीटिंग्स करी हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी सभाएं उनकी हुई हैं, तो ये सब देखकर मुझे लग रहा है पब्लिक आंकलन कर रही है नेता का, नेतृत्व का, नीति का, और सब में कांग्रेस बेहतर निकल कर आ रही है। वोटर्स का जो टर्नआउट है वो काफी अच्छा है अभी तक का, तो आपको लगता है कि आगे ज्यादा बढ़ेगा और पिछला रिकॉर्ड तो बढ़ना भी चाहिए। हर बार देखो, जितना ज्यादा जागरूक होगी जनता उतना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे लगता है कि हर नागरिक को पहले वोट देना चाहिए। बाकी हम सरकारों को कोसते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन पहले वोट देना चाहिए, उसके बाद और जवाबदेही तय कर सकते हैं जनप्रतिनिधियों की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो वोट तो बढ़ना चाहिए और मुझे लग रहा है अब तक जो रुझान आए हैं काफी रोबस्ट पोलिंग हुई है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि और मैक्सिमम लोग जाके अपना वोट डालें। बाबा बालकनाथ कह रहे हैं कि हनुमान जी की गदा कांग्रेस को चित करेगी। अब पता नहीं चित कौन होगा, लेकिन बेहतर ये होता कि सांसद महोदय बताते कि उनके सांसद कार्यकाल में उनके जिले में उन्होंने क्या काम किया। मैं समझता हूं हर व्यक्ति को रिपोर्ट कार्ड पेश करनी चाहिए, मुझे मौका मिला, मैंने ये काम किया और मैं आगे ये करूंगा, उसके आधार पर जनता चुने। अब जाति किसकी क्या है, कौन किसकी पूजा कर रहा है, कौन हवन कर रहा है, कौन भजन कर रहा है, उस पर अगर हम विवादित और जज्बाती और भावनात्मक मुद्दों पर लेकर जाएंगे तो डेवलपमेंटल इश्यूज पीछे रह जाते हैं। मुझे लगता है कि काम और परफॉर्मेंस और आगे का विजन, इन पर अगर लोग अपना वोट आधारित करेंगे तो बेहतर रहेगा। कांग्रेस के पायलट को क्या लग रहा है, टेक ऑफ करेगा प्लेन आपका, सत्ता में वापसी होगी या फिर क्रैश करे लैंडिंग? देखिए, राजनीति में हमेशा जब लंबी फ्लाइट होती है तो उसमें कभी हिचकोले आते हैं, कभी स्पीड पकड़ते हैं, कभी धीरे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो गंतव्य स्थान है वहां पर जरूर लैंडिंग होती है।
नहीं होगा? नहीं, मुझे लगता है कि जो कुछ होगा बढ़िया होगा और सारी चीजें सब इकट्ठी होंगी और हमारी पहली प्राथमिकता है सरकार बनाना, बहुमत लेके आना। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को फिलहाल मैं समझता हूँ किसी को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सचिन पायलट, यहाँ आज तक से खास बातचीत में। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मौसमी सिंह, टोंक।